अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने ख़त दीवानी में अलीफ़ किस तरह लिखा जाता है और अलीफ़ की दूसरी जो किस्म है वो भी देखी थी, बेसिक अलीफ़ और अलीफ़ की दूसरी किस्म। अलीफ़ की जो दूसरी किस्म है उसमें थोड़े से एक्सप्लेनेशन है कि अगर कुछ डिटेलिंग है, अगर अलीफ़ की जो ज़ुल्फ़ है वो क्रॉस हो जाए तो उसकी जो शेप होती है वो बदल जाती है। तो आज की इस क्लास में हम अलीफ़ की उस बारीकी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और तीनों जो डिफरेंस है आपको मैं वो बताती चलूँगी इंशाल्लाह। तो आइए आज क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये चार्ट पेपर है, स्टेशनरी शॉप में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। मैंने इसको इस साइज़ में कटिंग कर लिया है ताकि प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो। इसमें पेपर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में अलीफ़ बनाना सीखा, अलीफ़ का मीज़ान देखा, नुकात बनाना सीखे, बेसिक स्ट्रोक लाइंस बनाना सीखी और इसी अलीफ़ में कुछ डिटेलिंग है इसको देखते हैं। अच्छा, पहली जो अलीफ़ की शेप है, कुछ बच्चे जो है अभी भी गलतियां कर रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपने अपनी इंक रेडी करके नुकात लगाने की प्रैक्टिस करना है। और जो नुकात है आपका देखिए 45 डिग्री एंगल का ये नुक्ता है। ये जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है, तो नुक्ता आपने हमेशा 45 डिग्री पर ही बनाना है। इस तरह आप कलम रखेंगे और नुक्ता लगाएंगे। मीज़ान जो है ख़त दीवानी में वो 6 नुकात का है। इस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, ये हमारी बेस लाइन है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें और एक लाइन आप यहाँ से भी 0.4। अब ये इंक थोड़ी मेरी ख़राब हो गई है, 0.4 पे भी आपने एक लाइन लगा ली। 0.3 और 0.4 या 5 नुक्ते पर या पूरे 6 नुक्ते पर अलीफ़ की जो फ़र्स्ट स्ट्रोक है वो बनाई जा सकती है। वेरी करता है, अलग अलग उस्ताद आपको अपने तरीके से सिखा सकते हैं। मीज़ान जो है, पैमाइश जो है वो अलग हो सकती है। कई असातिज़ा जो हैं वो 7 नुकात पे अलीफ़ बनाते हैं, कई जो हैं वो 6 में बनाते हैं और कुछ की पैमाइश 6.5 पर मुश्तमिल है। तो ये वेरी करता है। ख़याल आपने बस ये करना है कि एंगल ऑफ प्लेसमेंट, एंगल ऑफ प्लेसमेंट का मतलब होता है ये आपने इस तरीके से कलम जो रखी, ये जो हमने कत लगाया, ये होता है एंगल ऑफ प्लेसमेंट। ये जो आपने कत रखा, अब आपने इसको मूव किया, देखें 90 डिग्री की एंगल पे। पहले आपने कत रखा, एंगल ऑफ प्लेसमेंट, और आपने मूव किया। तो जो आपने मूव किया वो एंगल ऑफ मूवमेंट है कि किस एंगल में आप कलम को मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से आपका हाथ जो है कंट्रोल में आएगा, आपकी कलम जो है फिर बिल्कुल आसानी से चलने लगी। तो हमने पिछली क्लास में अलीफ़ बनाना सीखा था, बेसिक शेप अलीफ़ की थी। अच्छा, जो जुल्फ़ थी अलीफ़ की वो हम यहाँ नीचे से भी ले जा सकते हैं ऊपर की जानिब। ज़्यादातर टीचर इसे नीचे से ऊपर की जानिब भी ले जाते हैं और बहुत से उस्ताद आपको मिलेंगे जो अलीफ़ एक ही स्ट्रोक में बना लेते हैं, यानी बग़ैर कलम को उठाए भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे भी बनाया जाता है, हमारी भी प्रैक्टिस होगी तो हम भी बनाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने कलम की मूवमेंट करनी है। देखिए एंगल हमारा 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पे भी हमारा जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, यहाँ भी 90 होना चाहिए। देखिए यहाँ लाके आपने कलम को इस तरीके से नीचे लाना है। अब इसी के अंदर वापस रख के
आपने नीचे और आगे की जानिब जाना है। देखें, बिल्कुल बेस लाइन के करीब पहुंचते कलम को उठा लेना है और आखिरी स्ट्रोक आपने जो बनाना है वो इस तरह बनाना है। ये है आपका अलीफ। यहाँ एक नुक्ते की गैप है, यहाँ आप 2 नुक्ते को आगे आएंगे। अब अगर आप दाल और रा बनाते हैं खत्ते दीवानी तो वह बिल्कुल बेस लाइन पर बनता है और अलीफ थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे जाता है। ठीक है, दूसरी शेप जो थी अलीफ की वो भी सेम मीज़ान पे थी, सेम पैमाइश पे थी। किस तरह बनाएंगे, पहले आपने नुक्ते लगाना है। बिना नुक्ते लगाए आपने किसी भी मुफरदात को नहीं लिखना है। कोई भी प्रैक्टिस आपने बग़ैर पैमाइश के नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और जब तक हम सीख ना लें तब तक के आपने प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। जितनी ज़्यादा आप नुकात लगाने की भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो वर्ड लिखने की खूबसूरती होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन लगा लें, अब यहाँ से भी एक लाइन लगा लें। अब दूसरी शेप में जो वेरिएशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताऊं, जो बारीकियां हैं, अगर कुछ चेंजेस हो गए लिखते वक्त तो क्या बदलाव आ सकता है। सेम अगर आपने इस तरह से अलीफ बनाया, लेकिन 90 के एंगल पे रख के धीरे धीरे नीचे आना है। कलम का जो ये एंगल ख़त्म होगा वो 90 होगा, फिर वापस उसी में रखेंगे और यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से ही हमने इसको गोल करना। देखिए, यहाँ तक 3 नुक्ते तक, और इसके अंदर की जो गैप होती है वो 3 नुक्ते की होती है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर ये जो जुल्फ़ है ये यहाँ से क्रॉस हो जाए इस तरीके से, पहले जो हमने बनाया वो अलीफ था, अगर ये जुल्फ़ यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी तो अलीफ है, यहाँ से आगे को निकल गया तो लाम हो जाएगा। और इसी शेप में अगर हम ऊपर से इस तरीके से बना देते हैं तो ये काफ हो जाएगा, छोटा काफ। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे उसे भी देखते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ अभी, क्योंकि अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी तो हमने अलीफ सीखा था, अलीफ के बाद हमारी बा होनी थी और सीधा हम लाम और काफ सीख रहे हैं। वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर अलीफ बनाना सीख जाते हैं तो आपकी लाम और काफ जो है वो भी आपको आ जाएगी। ठीक है, इस तरह कलम को प्लेस करें, 90 के एंगल पे उतारें, नाइन्टी की एंगल पे रखते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। वहशी एरिया से यहाँ को नीचे करें, थोड़ा सा नीचे आए और आगे की जानिब बढ़ें। अब ये जो लाइन मैंने आपको कल ही बताई थी ये बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगी, हल्की सी कर्व होगी। अब ये जो कर्व है इस पॉइंट से पहुँचने के बिल्कुल करीब जब आप आ जाए तो यहीं से इसको गोल करते हुए ऊपर जाना है। देखिए, इसी को यहीं से गोल करना है और इस तरीके से ऊपर जाना है। कई बच्चों का ऐसा है कि ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपने, बिल्कुल आहिस्ता से इसमें कलम रखें और यहीं से इसकी गोलाई को ऐसे ले जाएं। देखें, अभी ये क्या है, ये अलीफ है, अलीफ।
ये जो शेप बनी है ये लाम है। और काफ में ये जो जुल्फ़ है ये इसको क्रॉस नहीं करती, यहीं तक होती है। और नोक से, ये जो नोक है आप देख रहे हैं, ये जो नोक है, ये नोक से यहाँ पे रख के धीरे से एक कर्व इस तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पे रख के वापस एक कर्व की लाइन इस तरीके से दी जाती है। ठीक है। और अगर हम इस तरीके से ऊपर से बना दें बग़ैर इसको क्रॉस किए तो ये जो होता है वो काफ होता है, काफ। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। इसकी जो पैमाइश होती है, कलम की जो प्लेसमेंट है, एंगल की प्लेसमेंट है, वो 90 डिग्री पे ही होगी, जिस तरीके से हमने अलीफ बनाया था। ये 90 डिग्री का एंगल है और नुक्ते का जो एंगल है वो 45 डिग्री ही होगा। यहाँ से यहाँ तक के 3 नुकात का फ़र्क होगा और ये जो है 3 नुक्ते तक, बेस लाइन से 4 नुक्ते तक ऊपर आएगा। अब ये जो लाइन हम बनाते हैं काफ की, देखिए यहाँ पे कलम की नोक रखते हैं और धीरे 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 यहाँ को आते हैं। 3 नुक्ते तक आना है, अपने 6 नुक्ते में बनता है, 3 नुक्ते तक आना है कर्व को। फिर धीरे धीरे नीचे नीचे की जानिब ले जाना है इस तरीके से, यहाँ को छोड़ देना है। ये जो हम बनाते हैं यहाँ से 3 नुक्ते का होता है इस तरीके से। इसको कलम की नोक से बनाया जाता है, मैं बताने के लिए मोटा बना रही। देखें ऐसे कलम की नोक से बनाना है आपने, इतना मोटा नहीं बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।